बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ज़माना की ताजील के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउर-रजीम मिनश्शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यह वल बुरहानिल जलिय्य वल मनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। आसानुहा मुअतदिलतुन व समारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बित्तैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिन्हा सौतुहु। अरसदहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतदाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़तिम उर्वतुहु व तअज़ुम क़ुव्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नित तवीद वल अज़ाबिल वबीद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत। हाज़िरीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारा सिलसिला सुख़न अपने 5वें मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका, आपकी तवज्जुहात का, इल्तिफ़ात का कि आपने बड़े नेहमात के साथ मेरी कजमत बयानी समाअत फरमाई। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, आपकी हवाए शरइया को बराबर फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि अल्लाह खाना खाता नहीं है, खाना खिलाता है। वो रब है, वो खिलाने वाला है, वो खाने वाला नहीं। तुम्हारे भगवान तुम्हारा दूध पी जाते हैं और वो ऐसा ऐसा रब है, ऐसा रब है जो खुद नहीं खाता, तुम्हें खिलाता है। भाई कमाल हो गया। जब तुम्हारे सजदे ले रहा है तो अल्लाह है, और जब तुम्हें नेमतें दे रहा है तो रब है। रब कहते हैं नेमतों के बांटने वाले को, नेमत देने वाले को कहते हैं रब। कुरान का आगाज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान का अंजाम क्या है, इख्तिताम क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह ने कुरान रब से शुरू किया है और रब पे खत्म किया है। मेरे साथ रहना। तो अल्लाह वो जो सजदे दे और रब वो जो नेमतें दे, यानी जिंदगी दी है तुम्हें, सांसें दे रहा है, तुम्हें जगह दी है रहने के लिए, तुम्हें गल्ला अनाज दिया है। वो खुद नहीं खाता, वो कहता मैं तुम्हें पाल रहा हूँ इसलिए कि मैं रब हूँ। तो भाई कमाल हो गया। रब है देने वाला और अब्द है लेने वाला ना। ठहर जाओ, बड़े बड़े मूड ना खराब करना, मूड ना खराब करना, मेरे साथ रहना। अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह रब है देने वाला और बंदा अब्द है लेने वाला। बंदा लिए चला जा रहा है और फिर एतराज कर रहा है कि वो हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल करता, अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। और अल्लाह कह रहा है कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये रोजा क्यों नहीं रखता, ये हज क्यों नहीं करता। बंदा कह रहा है कि अल्लाह भाई कमाल हो गया, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता, सारी दुआएं क्यों नहीं सुनता। और अल्लाह कह रहा है कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये रोजा क्यों नहीं रखता, ये हज क्यों नहीं करता, ये हमारे अहकाम पे अमल क्यों नहीं करता। तो अल्लाह को अपनी मर्जी का बंदा नहीं मिलता, बंदे को अपनी मर्जी का अल्लाह नहीं मिल रहा।
सर ना हिलाना, आप जी ये सलामत रहे, सर ना हिलाना, ये अली का अल्लाह सुना रहा हूं, ये अली का अल्लाह सर ना हिलाना, हाथ खोल के। और शाबाश इस मजमे पर कि जो अली का अल्लाह भी वैसे सुन रहा है जैसे अली को सुनता है। आप जी ये सलामत रहे। तो भाई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अल्लाह चाहता है कि बंदा नमाज पढ़े, सुबह की नमाज पढ़े। बंदा चाहता है बेहतरीन टाइम सोने का वही है, किसी तरह हो जान छूट जाए, सो जाए आदमी। तो अल्लाह चाहता है नमाज पढ़े, बंदा चाहता है नमाज से जान छूट जाए। अल्लाह चाहता है कि अगर रमजान गर्मी में आ जाए तो बंदा रोजे रखे। बंदा चाहता है कि कुछ भी हो रोजे न रखने पड़े। अल्लाह चाहता है कि बंदा खर्च करे। बंदा चाहता है जितना हो सके जमा करे, है या नहीं? बंदा कुछ चाह रहा है, अल्लाह को चाह रहा है। प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अल्लाह को मर्जी का बंदा ना मिले, बंदे को मर्जी का अल्लाह ना मिले। भाई कमाल हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह तो एक ही है, दूसरा तो है नहीं। जी अल्लाह तो एक ही है, दूसरा तो मिलेगा नहीं। तो अब दोस्ती हो तो कैसे हो? अल्लाह को मर्जी का बंदा ना मिले, मर्जी का बंदा ना मिले, और बंदे को मर्जी का अल्लाह ना मिले। अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह को मर्जी का बंदा मिला या नहीं मिला, लेकिन कूफे के मेंबर से एक बंदे ने आवाज दी, इलाही कमाओ हिब मालिक, जैसा मैंने चाहा था वैसा तुझे पाया है। मर्जी का बंदा। अभी बरामद करवा यार, पाक परवरदिगार, पाक पंजत के सच के इन बच्चों को आबाद रखे। भाई कमाल हो गया। अल्लाह को मर्जी का बंदा मिला या नहीं मिला, मूड तो नहीं खराब। आप जी सलामत रहे, पीछे वालों का मूड तो नहीं। भाई मुझे नहीं पता कि अल्लाह को मर्जी का बंदा मिला या नहीं मिला, लेकिन एक बंदे को मर्जी का अल्लाह मिल गया। कूफे के मेंबर से तुम्हारे मौला ने आवाज दी, इलाही कमाओ हिब मालिक, जैसा मैंने चाहा है वैसा तुझे पाया है। तो बंदे को मर्जी का अल्लाह मिल गया। अब अल्लाह को भी मर्जी का बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो करबला में आवाज आई, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई, ए मेरे बंदे पलट, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। आप इधर तशरीफ लाएं, आगे सामने आए। मेरे ये जो जवान बैठे हैं इनके दरमियान में बाप ने कहा कि मालिक जैसा मैंने चाहा वैसा तुझे पाया। बेटे के लिए अल्लाह ने करबला में कहा, इरजा रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, मेरे हुसैन पलट, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। राज़ियतम मर्ज़िया, मेरी रजा बाद में, पहले तेरी रजा। हज़रत मौलाना तशरीफ फरमा है, अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुखन का मजमा है। राज़ियतम मर्ज़िया, हम यूरिस्ट, राज़िया अव्वल बरा नफ्स मदे, मर्ज़िया बाद शुमदे, मर्ज़िया बस वज़ात अहदियत है, राज़िया बस नफ्स मुतमइन्न है। हम इंजूरी है। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। राज़िया पहले है, मर्ज़िया बाद में है। पहले हुसैन तेरी रज़ा, बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया, फिर मेरी रजा। तो अल्लाह को भी मर्जी का बंदा मिल गया, बंदे को भी मर्जी का
अल्लाह मिल गया भाई, कमाल हो गया। तो अल्लाह यही तो कह रहा है कि हमारी इबादत करो, हमारी बंदगी करो। हर एक से अल्लाह यही कह रहा है कि हमारी बंदगी करो। अल्लाह की डिमांड यह है कि मेरी बंदगी करो, मेरी बंदगी करो, उबुदू, मेरी बंदगी करो। मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए। भाई कमाल हो गया। सूरज मेरी बंदगी करो, चांद मेरी बंदगी करो, सितारों मेरी बंदगी करो। नहीं, मैं पढ़ता हूँ सूरह मरियम, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमान अब्दा। आसमान और जमीन की हर शय मेरी बंदगी कर रही है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा। हर एक मेरा आबिद है, मेरी बंदगी कर रहा है। सूरज आबिद है, चांद आबिद है, सितारे आबिद है, सैयारे आबिद है, आसमान आबिद है, जमीन आबिद है, कहकशां आबिद है, बेल बूटे आबिद है, दरिया आबिद है, समंदर आबिद है, दरख्त आबिद है। और भाई कमाल हो गया, सबसे कह रहा है कि मेरी इबादत करो, और अपने मोहम्मद से कह रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे मोहम्मद इबादत कम कर दो। बाहर तक कमाल हो गया। अब आयतें शुरू हो रही हैं। तैयार हो गए तैयार सारे। अब कुरान शुरू हो रहा है। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन्ना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हमारे एक बंदे को पा लिया। भाई हमारे एक बंदे को पा लिया। हमारे बंदे मूसा ने हमारे बंदे खिज़र को पा लिया। बंदे दोनों हैं। अल्लाह भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा मूसा भी हमारा बंदा है, खिज़र भी हमारा बंदा है। कहा मूसा जाओ जरा खिज़र से कुछ सीख के आओ। बड़े नबी हो तुम, उलुल अज़्म हो, साहिब शरीयत हो, तौरात वाले हो, कोहे तूर पे गए हो, बड़े प्रोटोकॉल वाला नबी है, छोटा नबी नहीं है। कलीमुल्लाह है भाई, कलीमुल्लाह। मूड खराब हो गया। खो ना जाना। जाओ जरा खिज़र से सीख के आओ। आए मूसा खिज़र के पास और आके कहने लगे क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। खिज़र आप मुझे अपने साथ रखें और मुझे आप सिखाएंगे कुछ। कहने लगे इन्नका, बड़े नाज से कहने लगे खिज़र मूसा को देख के, इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा। मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम सब्र ही नहीं कर सकते। इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा। मैं तो, हमारा बंदा है, दोनों हमारे बंदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा जाके सीखो खिज़र से। खिज़र से कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे अपने साथ रखे। खिज़र नाज से कहते हैं इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा। मूसा तुम मेरे कामों पे सब्र नहीं कर सकते। कहने लगे सतजिदुनी, इन सूरह कहफ 18वां सूरह, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा। आप मुझे अपने साथ रखें, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वला आसिलका अमरा, और आप मुझे अपना फरमाबरदार पाएंगे। मुझे अपने साथ रखें, मैं सब्र करूंगा। अच्छा चलो सा। फंतलका हत्ता इज़ा रकबा फिस सफीनति, फंतलका हत्ता इज़ा रकबा फिस सफीनति खरक़हा क़ाला अख़रक़तहा लितग़रिक़ अहलहा। खिज़र और मूसा दोनों कश्ती पे सवार हुए। खिज़र ने कश्ती में सुराख किया। मूसा ने टोक दिया खिज़र को कि ये आपने खुश सुराख इसलिए किया है लितग़रिक़ अहलहा, ताकि कश्ती के सवार को हलाक कर दे। जैसे ही टोका कहने लगे क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू सब्र नहीं कर पाएगा। पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है, पैगाम दे रहा हूँ, बंदगी का पैगाम है, बंदगी का पैगाम सुना रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा, कि तुम मेरे काम पे सब्र नहीं कर सकोगे। कहा नहीं, आप इंशाल्लाह मुझे सब्र पाएंगे। आगे चले। फंतलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन। दोनों आगे चले, मूसा भी और खिज़र भी। मूड खराब हो गया? मूड खराब तो नहीं हुआ। अब कश्ती से उतर के आगे चले।
एक लड़के को देखा रास्ते में, फक़तलहु, खिज़र ने उसकी गर्दन उड़ा दी। क़ाला अक़तल्त नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैर नफ़्सिन, मूसा कहने लगे कि खिज़र आपने ये बेगुनाह एक लड़के को कत्ल कर दिया। फिर घूर के देखा खिज़र ने मूसा को, क़ाला अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिय मइय सबरा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि तुम मेरे काम पे सब्र नहीं कर पाएगा। उठ जाओ, चले जाओ मूसा, तुम मेरे काम पे सब्र नहीं कर सकते। तो हमें कुरान से पता चल गया कि अगर एक नबी दूसरे नबी को टोक दे तो वो उठा दिया जाता है, अगर एक नबी दूसरे नबी को टोक दे तो वो उठा दिया जाता। और जब मूसा के टोकने पर मूसा को उठाया जा सकता है तो किसी जाहिल के टोकने पर जिए सलामत रहे, जिए जिए सलामत रहे, जिए सलामत रहे। आप शुक्रगुजार। फैसला आ रहा है भी मिलके यार। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। मैं शुक्रगुजार। खुदा महफूज रखे, पाक परवरदिगार पाक पंजत में संत के आपको तुले उम्र सेहत सलामती के साथ अता करे। बरसों से मैं आपको देख रहा हूँ इस मकाम पर, भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग तो अगर नबी को टोक दे उठा दिया जाता है, तो कोई जाहिल अगर मेरे पाक नबी को टोके वो भी उठाया जाएगा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब खिज़र ने मूसा को देखा और देख के कहने लगे कहानी नहीं सुना रहा, कुरान है, कुरान दास्तान अमीर हमजा नहीं है, कुरान है। भाई कमाल हो गया। अब खिज़र ने कहा मूसा से, मूसा सुनो, वो जो मैंने कश्ती में सुराख किया था, क्यों किया था? अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीना, वो जो कश्ती है वो गरीबों की कश्ती थी, वो गरीबों की कश्ती थी। अरत तो आईबहा, मैंने उस कश्ती में सुराख किया। क्यों? काना वराहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा, उस दरिया के पार एक बादशाह रहता है जो इन गरीबों की कश्ती गस्ब कर लेता है। बादशाहों का मिजाज है कि वो पुराने गासिब चले आ रहे हैं। बादशाह तो पुराने गासिब है ना। या खुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा, मैंने सुराख इसलिए किया, ऐब इसमें डाला कश्ती में ताकि वो कश्ती छिनने से बच जाए। और सुनो, वो जो मैंने लड़के को कत्ल किया है, वो जो लड़के को कत्ल किया, वो क्यों कत्ल किया मैंने? जुमला सुनो। खिज़र कह रहे सुनो मूसा कि वो जो मैंने लड़के को कत्ल किया है वो इसलिए किया, फखशीना अन युरहिकाहुमा, फखशीना अन युरहिकाहुमा तुग़यानन व कुफ्रा, मेरी निगाहों ने देख लिया कि ये बच्चा आगे चलकर अपने माँ बाप को काफिर बनाएगा, सरकशी करेगा, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। अब सुनो खिज़र का जुमला, कहने लगे फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन। अब खिज़र ने कहा सुनो मूसा, फिर हमने इरादा किया कि उन माँ बाप को उनका रब एक पाको पाकीज़ा औलाद दे जिससे उनकी नस्ल चले। खिज़र कहते हमने इरादा किया, हमने इरादा किया और जाके
जितनी किताबें मिले सब में देख लेना, अल्लाह ने उन माँ बाप को जिनके बच्चे को खिज़र ने कत्ल किया था एक पाक बेटी दी, उससे 70 नबी पैदा हुए। अब मुझे इंसाफ से बतलाओ, खिज़र ने इरादा किया है, मुसल्ला नहीं बिछाया, खिज़र ने इरादा किया और 70 नबी पैदा हो गए। अक्ल के अंधो, अपने अकीदों की इस्लाह करो। अरे अगर खिज़र के इरादे से 70 नबी पैदा हो सकते हैं तो मेरे हुसैन के इरादे से 7 बेटे। ये सलामत है, ये सलामत है, ये यार या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। यार भाई कमाल हो गया, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग खिज़र के इरादे से, खिज़र के फ़अरदना अन युब्दिलाहुमा रब्बुहुमा, इरादा हमने किया, खिज़र कहते हैं कि उनका रब उन्हें पाकीज़ा औलाद दे उस बच्चे के एवज, उस बच्चे के बदल जिसे मैंने कत्ल किया है। और दी, अल्लाह ने दी। इरादा खिज़र का था, इरादा किसका था? खिज़र का था। तो खिज़र वो हैं, खिज़र वो हैं जिनके पास मूसा जाके पढ़ते हैं, जिनके पास मूसा जाके पढ़ते हैं। रसूल की भरी हुई मस्जिद है, गोद में रसूल के हसन बैठा है। बड़े पढ़े लिखे मूड तो नहीं खराब है, मेरे पाक नबी की मस्जिद है, रसूल के जानू पे हसन बैठा है, सारे सहाबा इकराम रसूल को घेरे हुए हैं। इतने में एक बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए, रसूल ने उठ के उनका एहतराम किया, उन्होंने हाथ जोड़े और कहने लगे अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे कुछ आपसे सवालात करने हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवालात करूं और फिर चला जाऊं। एक मर्तबा नबी ने मुस्कुरा के इशारा किया हसन की तरफ कि आप इनसे पूछ ले। आप जी ये हाथ ना बांधना, हाथ ना बांधना, भाई कहानी नहीं सुना रहा। अब रसूल ने मुस्कुरा के इशारा किया कि इस बच्चे से आप पूछ ले, वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। रसूल ने एहतराम किया और इशारा किया आप इस बच्चे से पूछ ले। इजाज़त है आपकी? जनाब ज़फ़र हसनैन साहब इस अशरे के बानी हैं, परवरदिगार इनको सेहत और सलामती के साथ तुले उम्र अता करे। वही फर्श अज़ा बिछाने वाले हैं, खुदा इनको महफूज रखे। तो अब बैठ गए, आज ये तशरीफ फरमा भी हो गए, तो अब इनको ही मैं जुमला हदिया कर दूं। बुखारी साहब भी आ गए, टर्निंग पॉइंट पे आए हैं बुखारी साहब। अब पता नहीं मुझे घड़ी दिखाने आए हैं। बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, मैं तो घड़ी पहनता भी नहीं हूँ, घड़ी देखता भी नहीं हूँ, अंदाजे से अपने पढ़ता रहता हूँ। लेकिन घड़ी को आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 3 कांटे हैं जो घूमते रहते हैं।
कभी 5 के दरवाजे पे, कभी 12 के दरवाजे पे। अब ये तो है भाई। अच्छा आगे चलो, बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे आ गया। मेरे साथ रहना। रसूल ने उस बुजुर्ग को कहा कि आप इस बच्चे से पूछ लें जो मेरे ज़ानू में बैठा है। उन बुजुर्ग ने हसन को उठाया, मस्जिद के गोशे में लेके गए, सवालात किए, फिर गोद में उठाया हसन को और लेके आए, रसूल के ज़ानू में बैठा दिया। रसूल ने उन्हें देखा कि आप मुतमईन हो गए, कि अल्लाह के रसूल तशफ़ी हो गई, मैं मुतमईन हो गया। कि और कोई जवाब चाहिए? का नहीं, इस बच्चे ने मुझे मुतमईन कर दिया, आप इजाजत दे मैं जाऊं। वो बुजुर्ग चले गए रसूल से मिलके। सहाबाए किराम ने एक ने दूसरे को कोहनी मारी। क्या भाई पहचानते हो ये कौन थे? का नहीं। का पहचानते हो ये कौन थे? का नहीं। का पहचानते हो ये कौन थे? का नहीं। सबने पूछा अल्लाह के रसूल ये बुजुर्ग कौन थे जिन्हें हसन ने पढ़ा दिया? क्या तुझे नहीं मालूम? अरे ये खिज़र नबी अल्लाह है। छोड़ दे। बैठ जाए, छोड़ दें आप, ना करें मजलिस सिस्टम ना करें। मिलके पीछे तक। खुदा आपको महफूज रखे और इन नारे लगाने वाले बच्चों को भी महफूज रखे। भाई वो लोग और हैं जिनके किराए पे नारे लगते हैं, वो लोग और हैं। नारे तो लगेंगे, नारे तो लगेंगे, इसलिए कि मैंने कहा था कि नादे अलियन। अच्छा अब मैं अपने बुजुर्ग इनको एक जुमला भी हदिया, एक आयत सुना दूं कि ये जो नारे हैं ना, ये जज्बात नहीं है, ये जज्बात, ये इमोशंस नहीं है नारे। आयतुल कुर्सी में अल्लाह कहता है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमातिल नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है जो मोमिनों को अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ लाता है। याद रखना कि ये नारे जज्बात नहीं है। बैठ के सुनो, पूरी ताकत से बैठ के आगे सुनो। अल्लाह मोमिनों का वली है जो ज़ुलुमात अंधेरों से निकालता है और मोमिनों को नूर की तरफ लाता है। ज़ुल्मत नहीं, ज़ुल्मत एक अंधेरा, ज़ुल्मतैन 2 अंधेरे, ज़ुलुमात कम से कम 3 अंधेरे। अल्लाह मोमिनों को 3 अंधेरों से निकालता है और एक नूर की तरफ लाता है। अब मैंने पूछा पाक परवरदिगार पालनहार रहमान रहीम, वो 3 अंधेरे क्या है? कामया जोहरी, पहला अंधेरा मुशरिक का अंधेरा, दूसरा अंधेरा काफिर का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो अगर मुशरिक को भगाना है तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर काफिर को भगाना है कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अगर मुनाफिक को भगाना है तो कहना पड़ेगा अली वलीउल्लाह। हैदर 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 हैदर। बस बस भाई नारे लगाएं, शेर बाद में पढ़ लीजिएगा। मुनाफिकों की समझ में आ नहीं सकता, इस बच्चे की भी समझ में आ गया।
नारा लगाएं। मैं समझता हूं नारा लगाएं, शायरी ना करें। शायरी किसी और दिन कर लेंगे। बस बस या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा लगा लें, बाकी मुझसे आयतें सुने, मुझसे कुरान सुने। यार जो मूसा को पढ़ा दे वो है खिज़्र, और जो खिज़्र को पढ़ा दे वो अहले बैत। बस खत्म हो गई मेरी बात। जो खिज़्र को नहीं, जो मूसा को पढ़ाए वो खिज़्र है, जो खिज़्र को पढ़ाए वही तो अहले बैत हैं। खत्म हो गई मेरी बात। इसी हसन का जुमला है, हुसैन से लिपट के कहने लगे, ला यौमा का यौम या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तेरे दिन जैसा किसी का दिन नहीं। तुमने सुना है ना कुल्लु यौमिन आशूरा, कुल्लु यौमिन आशूरा, ये हदीस के खिलाफ है जुमला। हर रोज रोजे आशूरा गलत। इमाम हसन कहते हैं कि ला यौम का यौम या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तेरे दिन जैसा, तेरी मुसीबत जैसी किसी की मुसीबत नहीं। सारे दिन एक जैसे नहीं हैं। जो हुसैन का दिन है, ला यौम का यौम या अबा अब्दुल्लाह, वो दिन किसी का नहीं है। हुसैन तेरी मुसीबत जैसी मुसीबत किसी की नहीं है। इसी हुसैन की बेटी है सकीना, और इसी हुसैन का बेटा है अली असगर। झूला बरामद होगा बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा, एक नहीं सारी अल हवाइज, अल हवाइज, सारी हाजतों का दरवाजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मस्तूरात में, बीबियों में इस बीबी का ताबूत बरामद होगा, और मर्दों में हुसैन के इस 6 महीने के बच्चे के झूले की शबी बरामद होगी। 2 जुमले सुन लो, मेरी बात खत्म हो गई। मैंने दामन बयान को समेट दिया। इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं कि सबकी मुसीबत एक तरफ, हुसैन की मुसीबत एक तरफ। जुमला सुनोगे? मेरा जुमला नहीं है। मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि हुसैन प्यासे थे, अली अकबर प्यासे थे, अब्बास प्यासे थे, कासिम प्यासे थे, ये सब प्यासे थे, लेकिन हुसैन की प्यास आशूर पे खत्म हो गई, अकबर की प्यास आशूर के दिन खत्म हो गई, अबुल फजल अब्बास की प्यास आशूर के दिन खत्म हो गई। ये सारे शहीद हो गए, इनकी प्यास भी खत्म हो गई, मगर हुसैन की ये बच्ची कब तक प्यासी रही कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम कि सकीना कब तक प्यासी रही। शाम के बाजार में एक नाके पर यह बच्ची शहजादी ज़ैनब से लिपटी हुई है। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और जानते हो हाथ तो पसे गर्दन है ना बीबी की, लिपटी हुई है नाके पर शहजादी ज़ैनब से, और जो औरतें खड़ी थी छतों पर वो सदके के खुरमे फेंक रही थी इन बीबियों पर। बच्ची ने सर उठाया, कहा फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं।
अगर मुमकिन हो तो एक घूंट पानी मिल जाएगा। कोई बूढ़ी औरत ज़ईफा खड़ी थी, उसने बच्ची की आवाज सुनी, पुकार के कहने लगी बीबी मत घबराओ, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। उस ज़ईफा ने जामे आब लिया, उसमें पानी भरा, नीचे उतर के आई, शहजादी ज़ैनब के पास आई, कहा बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो, बड़ी प्यासी मालूम देती है। और देख बीबी, जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो मेरे पाक नबी की हदीस है कि अगर कोई यतीम दुआ मांगे तो वो फौरन पूरी हो जाती है। जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो इससे मेरे लिए दुआ मंगवा देना। अब अली की बेटी है ना ज़ैनब, कहा बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ मांग ले। सखी बाप की सखी बेटी है, ये उस बाप की बेटी है जिसने राहिब को 7 बेटे अता किए हैं। कैसे पानी पी ले, उसने जामियाब रख दिया और कहा ए बूढ़ी औरत तेरी पहली दुआ क्या है? कहा बीबी मेरी पहली दुआ और पहली तमन्ना ये है कि मेरा शौहर परदेश गया है, दुआ करो खैरियत से वतन पलट के आ जाए। बच्ची ने दुआ मांगी, कहा ए बूढ़ी औरत तेरी दूसरी तमन्ना क्या है? कहा बीबी मेरी दूसरी तमन्ना ये है कि मेरे भी तेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह उन्हें तेरी तरह यतीम ना करे, तेरी तरह यूं बाजार में तमाशे न खाए, तेरी तरह उनकी बालियां नोची ना जाए, तेरी तरह उनके कुर्ते के दामन में आग न लगे, तेरी तरह वो बाजार में रुसवा ना किए जाए। बच्ची ने रोते हुए कहा परवरदिगारा इसके बच्चे मेरी तरह यतीम ना हो, मेरी तरह बाजार में तमाचे ना खाए। जो जुमला सुनो। ए बूढ़ी औरत, सकीना ने पूछा ए बूढ़ी औरत तेरी तीसरी तमन्ना क्या है? कहा बीबी मेरी तीसरी और आखिरी तमन्ना ये है, सबसे अहम तमन्ना ये है कि अल्लाह मुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे, मैं मदीने जाना चाहती हूँ। बस जैसे ही मदीने का नाम आया ज़ैनब ने सर उठाया, ए बूढ़ी औरत तेरा मदीने से क्या रिश्ता है, तू मदीने क्यों जाना चाहती है? जुमला सुनोगे उसका, कहने की बीबी मैंने 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीजी की है, 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीजी की है। दुआ करो मुझे मदीने की ज़ियारत मिले ताकि मैं बीबी की कदम बोसी करके आऊं, आका हुसैन की ज़ियारत करूं। ज़ैनब ने जुमला सुनो, कहा बूढ़ी औरत अगर वो मदीने वाली बीबी इस बाजार में आ जाए तो उसे पहचान लेगी, क्या अपनी जबान को लगाम दे, अपनी ए कैदी अपनी जबान को लगाम दे। अरे कहाँ वो फातिमा की बेटी, कहाँ वो कायनात की मलिका, कहाँ ये शाम का बाजार। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, उम्मे हबीबा अब अपने भी हमें नहीं पहचान रहे। आराम आराम से सुनते जाओ। साहिबानी औलाद का मजमा मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरी माएँ मेरी बहनें, उनकी गोदियों में बच्चियां बैठी हुई हैं। खुदा तुम्हारी औलाद को आबाद रखे। जितने सादात बैठे हुए हैं ना, जितने सादात, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर देना, जितने सैयदजादे बैठे हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर ये जुमला ना होता किताब में मक्तल की किताब में कभी ना सुना था। जब लुटा हुआ काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है, जुमला सुनोगे, यजीद तख्त पे बैठा है, सोने के तख्त में हुसैन का सर है और वो छोटी बच्ची वो बीवियों के साथ उसका गला बंधा हुआ है, गला बंधा हुआ है। यजीद ने देखा और देख के पूछा ये बच्ची है कौन? बताओ ये बच्ची है कौन? सिपाही से पूछा बच्ची कौन है? इसके चेहरे पे तमाचों के निशान है। कहा अमीर यही तो बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोने की यादी थी, यही वो बच्ची है जो बस अब मैं सादा से माफी चाहता हूँ भाई, अगर ना होता जुमला ना सुना था। यजीद के दरबार में एक मस्खरा था हंसाने वाला, यजीद ने इशारे से उसे बुलाया, मस्खरे को करीब बुलाया, मस्खरा आया, कहा देख आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी आए हैं, तू मुझे कुछ ऐसा करके दिखला कि मेरे दिल को सुरूर मिले। मस्खरे ने यजीद के सामने हाथ जोड़ा, कहा अमीर आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, अब बर्दाश्त कर सकते हो तो कर ले। और उस मस्खरे ने इशारा किया बच्ची की तरफ और कहने लगा हबली हाज़िल जारिया, यजीद इस बच्ची को इनाम में मेरी कनीजी में दे दे।
बस आज रोको मत अल्लाह, इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। सुन लिया तुमने जुमला? करबला समझो, हबली हाज़िहिल जारिया, इनाम में मुझे ये बच्ची कनीजी में चाहिए। वो जिसकी तरफ इशारा हुआ था ना, उसने, उस बच्ची ने अपना जख्मी सर उठाया और कहा फूफी अम्मा मैंने तमाचे खा लिए, मेरे कुर्ते के दामन में आग लग गई, मेरी बालियां भी नोची जा चुकी, क्या मैं अब कनीज भी बनाई जाऊंगी? शहजादी ज़ैनब को जलाल आ गया कि जब तक अली की बेटी जिंदा है, बेटी किसी की मजाल नहीं। फातिमा जहरा की बूढ़ी कनीज फिजा खड़ी हुई, पुकार के कहा मस्करे को, तुझे शर्म नहीं आती? क्या तू मुसलमान नहीं है? उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। फिजा ने कहा कलमा तो सुना। उसने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा ने रोते हुए कहा, अरे जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है, ये उसी मोहम्मद की नवाजी है। मस्करा कांपने लगा, मस्करा कांपने मोड़ा सैयद सज्जाद की तरफ। उसको नहीं मालूम कि ये कौन है। कहने लगा ए कैदी, क्या ये बूढ़ी औरत सच कह रही है? सज्जाद ने कटे हुए सर की तरफ इशारा किया कि वो जो तश्त में रखा हुआ है ना, वो मेरे बाबा हुसैन का सर है। मस्खरा कांपने लगा, गुस्से से यजीद को देखा, दरबार से बाहर निकला, अपने पहलू से खंजर निकाला, अपने हाथ से हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ लेकर दरबार में आया, बीबी के कदमों पे फेंका, बीबी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा दिया था। बस आखिरी जुमला, उसने अपना हाथ काट दिया। जब जुमला सुनो, मुख्तार के पास लोग एक शख्स को गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार तख्ते हुकूमत में है, कातिलों गिरफ्तार करते हैं, उन्हें सजाएं देते हैं। लोग एक शख्स को गिरफ्तार करके लाए, बंधा हुआ रस्सियों में, मुख्तार के सामने लाके खड़ा कर दिया। मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में मेरे हुसैन के खिलाफ क्या किया था? कहा अमीर मुझे माफ कर दे। कहा नहीं तुझे बताना पड़ेगा। कहा अमीर मुझसे गलती इतनी हो गई कि जब शाम गरीबा में खैमों में आग लगी और कोहराम मचा, तो मैंने शहजादी ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया था। सुन लिया जुमला तुमने? मैंने शहजादी ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया था। मुख्तार ये चीख मार के बेहोश हो गया। अरे कहां वो पाक चादर, कहां ये नजिस हाथ? बस आखिरी जुमला सुनो, अब झूला बरामद होने वाला। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला सुनो। लोग हुरमुला को गिरफ्तार करके लाए मुख्तार के सामने, रस्सियों में जकड़ा हुआ है हुरमुला, लाए सामने खड़ा कर दिया। मुख्तार ने रोते हुए पूछा, बता हुरमुला तूने करबला में मेरे हुसैन के खिलाफ क्या किया था? हुरमुला ने कहा मुझे माफ कर दे अमीर। कहा माफ तो नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा कि तुमने करबला में मेरे हुसैन के खिलाफ क्या किया था। हुरमुला का जुमला सुनोगे? कहा अमीर मैंने 3 तीर चलाए थे। हुरमुला ने कहा मैंने 3 तीर। मुख्तार ने कहा, मुख्तार ने कहा बता तूने 3 तीर कब चलाए थे? कहा अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया था कि जब हसन का बच्चा हुसैन की आगोश में छुपा हुआ था, तलवारें उस तक जा नहीं सकती थी, मैंने तीर चलाया, बच्चा हुसैन के हाथों पे पलट गया। हुरमुला जुमला सुनो। मुख्तार कहता है हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे, हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे, हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे। बता तूने दूसरा तीर कब चलाया? कहा अमीर मुझे बख्श दे। कहा नहीं बख्शूंगा तो नहीं, तुझे बताना पड़ेगा तूने दूसरा तीर कब चलाया था। आखिरी जुमला सुनना। कहा अमीर मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब हुसैन जख्मों से चूर जुलजना पे झूम रहे थे, जुलजना पे झूम रहे थे, मैंने तीर चलाया, हुसैन जुलजना से जमीन पे आ गए।
मुख्तार ने कहा हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे, हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे, बता तूने आखिरी तीसरा तीर किस पे चलाया और कैसे चलाया। हुरमुला घबरा गया, कहा अमीर मुझे बख्श दे, अमीर मुझे माफ कर दे। कहा नहीं बख्शूंगा, नहीं माफ नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने तीसरा तीर किस पे चलाया। कहा अमीर मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को अपने हाथों पे लेकर आए और पुकार के रो जाओ, कहने लगे इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे एक कतरा पानी पिला दो। मैं मेरा इमाम कहता है सलाम हो शहीद पर जो